कि विसृज्य लज्जाम रुरुदोस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार से रुदन करती हैं। और अक्रूर जी को जो है भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान को लेकर के अक्रूर जी मथुरा में पहुंचे हैं और जैसे ही सबको पता चला कि भगवान मथुरा में आए हैं तो महाराज सब अपने काम छोड़ छोड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए सब आ रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और महाराज सभी देखने के लिए आ रहे हैं। एक जो है स्त्री छत पर चढ़ करके भगवान को देख रही थी। तो महाराज और भीड़ थी बहुत ज्यादा। तो उसकी सास ने कहा, ए बाबरी, मुंह खोल के देख रही है भगवान, इस प्रकार से अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि कहा बहू तू बावरी, शर्म न आवे तोए, बदन खोल ठाड़ी भई, और कहा कहें जन्मोए। मुझसे गांव के लोग क्या कहेंगे। जब इस प्रकार से कहा तो महाराज उस बहू ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सुनहु सास पूजू चरण, और कछु न कहे कोई मोए। मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा और नंद नंदन को छाड़ के हमें न रखी है कोई। जब भगवान स्वयं आ गए नंद नंदन तो उन्हें छोड़ के हमें कौन देखेगा। ऐसी तो आप ही दुर्भाग्यशालिनी हो कि हमें देख रही हो। भगवान जो हैं आज मथुरा में पहुंचे हैं। सभी ने भगवान का बड़ा जोरदार स्वागत किया है। नंद बाबा से भगवान ने कहा कि बाबा, हम मथुरापुरी घूमना चाहें। तो बाबा ने कही कि लाला, यहाँ पर किसी से गाली मत दीजो क्योंकि ये मथुरा है। और बलराम जी को साथ में लेकर के भगवान मथुरा घूमने के लिए गए हैं। सभी ने दिव्य स्वागत किया है भगवान का। पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, सुमन वृष्टि भगवान के ऊपर हो रही है। तो ब्रजवासी बोले कि लाला, हमें कहा पता होती कि यहाँ पर इतना स्वागत होगा हमारो, नहीं तो नए वस्त्र पहन के आते। हम तो वही वस्त्र पहन के चले आए जिन्हें पहने गैया चराए हुए जाते वही वाले। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मामा के यहाँ आए हैं तो व्यवस्था हो जाएगी। और तभी आगे से धोबी आता हुआ दिखाई दिया। और महाराज भगवान ने उस धोबी से कहा कि मामा जी, आप हमें वस्त्र दे दीजिए। तो कहने लगा, अरे तुम पोखर के पानी पीवे वारे, गैया चराए वारे और महाराज के वस्त्र पहनोगे। यहां से दूर चले जाओ, जो काम महाराज कंस बाद में करेंगे वह अभी कर दूंगा। एक नन्हा सा सखा भगवान की उंगली पकड़ करके चल रहा था। उसने कहा कि लाला,
जो बोले कैसे भैया, यह सहूर ना है बोलवे को, और होगी सो देखी जाएगी, पूतना वाले हाथ दिखाए दे आज जाको तू। भगवान तो आज उस धोबी के ऐसा झापड़ मारा है भगवान ने कि एक ही झापड़ में उसका कल्याण हो गया। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज हमारा बड़ा ही सद्भाग्य कि हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान हमारे बीच में कृपा करके पधारे हैं। दास उन्हें बारंबार प्रति निवेदन करता है, बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। किरज कस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत। भगवान ने उस धोबी का कल्याण किया है। संत कहते हैं ये धोबी वही था जिसने मैया सीता को कलंक लगाया था। तो वहां पर तो भगवान मर्यादा में थे इसलिए कुछ नहीं बोले, लेकिन आज इसका कल्याण किया है भगवान ने। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। धोबी का कल्याण किया और भगवान जो हैं आगे जैसे ही चले हैं। सभी ब्रजवासियों ने वस्त्र पहने, लेकिन वस्त्र जो बड़े ही ढीले ढाले हैं। तो एक दर्जी के पास गए, उस दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को उन सखाओं के अनुरूप बना दिया और उन्हें पहन करके वह चलने लगे और दर्जी को आशीर्वाद प्रदान किया है। तो आप देख ही रहे हो दर्जियों पर कैसी कृपा है भगवान की। जितने का कपड़ा उससे ज्यादा सिलाई हो जाती है। और महाराज ब्रजवासी बोले कन्हैया और सब तो ठीक है, अब गले में माला और हो जावे तो आनंद है जाए। तो सुदामा नाम का माली जिसने भगवान को माला धारण करवाई, माला भी धारण करी है, भगवान ने माली को आशीर्वाद दिया है। बोले कन्हैया अब बस एक कमी और है। कहा भैया? बोले चंदन और लग जाए हमारे बस, क्योंकि ब्रजवासियों को चंदन का बड़ा शौक होता है। जैसे ही भगवान ने मन में विचार किया तो सामने से एक 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी आती हुई दिखाई दे गई कि दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। भगवान ने जैसे ही उसे देखा तो कहा कि अरे सुंदरी जी कहाँ जा रही हो? तो ये बात उसने पहली बार सुनी, क्योंकि सुंदरी आज तक उसे किसी ने कहा ही नहीं था। तुरंत पीछे मुड़ करके आई और कहा कि मैं कंस की दासी हूँ, चंदन की सेवा करती हूँ उनके यहाँ पर। तो कहा कि आप आज बुरा ना माने तो हम सब हमारे सखाओं को चंदन लगा दीजिए। तो आज ठाकुर जी को उसने चंदन लगाया है। और महाराज सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने उसके एक पैर पर अपना पैर रखा और दूसरा हाथ जो ठोड़ी से लगाया है और ऐसा झटका लगाया कि वह 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी आज एकदम सीधी हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज उस कुब्जा का भगवान ने कल्याण किया, परम सुंदरी बन गई वह। और भगवान उस कुब्जा ने प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारे यहां पर पधारें। भगवान ने कहा अभी तो नहीं, लेकिन बाद में हम तुम्हारे यहां पर जरूर आएंगे। और भगवान आगे बढ़े हैं, सभी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और तभी एक
परशुराम जी का भगवान ने जैसे ही आगे चल करके देखा है, परशुराम जी के द्वारा दिया हुआ कंस को एक धनुष रखा है वहां पर, चारों ओर पहरेदार लगे हैं। भगवान ने कहा कि भैया इसको हम उठाकर देख लें, तो जो पहरेदार थे सब हंसने लग गए, अरे ये आजकल के छोरा ये कहाँ उठाएंगे। और महाराज इस प्रकार से जब कहा तो एक पहरेदार था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं देख लेने दो, लेकिन भगवान ने उस धनुष को उठा करके और उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और महाराज वह धनुष जब तोड़ा तो सब आज कांपने लगे हैं। कंस ने समझ लिया कि अब हमारी गारंटी खत्म, क्योंकि परशुराम जी ने जब धनुष दिया था तब कह दिया था कि राजन इसे वैसे तो कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तो कंस घबरा गया। कुबलिया पीढ़ी नाम का हाथी जो है दरवाजे पर लगाया, भगवान ने उसका कल्याण किया है, और उसके दोनों हाथी के दांत लेकर के भगवान रंग भूमि की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जो भी भगवान का दर्शन कर रहा है, अलग अलग भावना के अनुसार भगवान का दर्शन हो रहा है सबको। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस भाव से भगवान को जो देखता है, ठाकुर जी उसी भाव से दिखाई देते हैं। कि मल्लानाम असनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हो जाकी रही भावना जैसी। तो हमारे मध्य में पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं, इनके स्वागत में छोटा सा हो मेरे गुरुदेव जैसी जगत में हो दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर, जो बरसती है रहमत कहाँ पर, है वो कहीं भी बरसती नहीं है। जो बरसती है रहमत कहाँ पर, वो कहीं भी बरसती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। ओ सब जगह हमको माया नचाती, युक्ति बचने की समझ न आती। सब जगह हमको माया समाती, कोई बचने की युक्ति न आती। ओ जिनकी युक्ति में हो इनकी बस्ती में जो आके बसते, जिनकी बस्ती में जो
जिनकी बस्ती में जो आके बसते, जिनकी मस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है, उनकी बस्ती में जो आके बसते, वासना उनमें बसती नहीं है। ओ ज्ञान सागर में हम गोते खाते, आत्मचिंतन, ओ ज्ञान सागर में हम खाते गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता। ज्ञान सागर में हम खाते गोता, आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता। ओ सदगुरु चिंतन में जो नित्य रहते, सदगुरु चिंतन में जो नित्य रहते, चिंता नागिन भी डसती नहीं है, सदगुरु चिंतन में जो नित्य रहते, चिंता नागिन भी डसती नहीं है। जिनके मानव जैसी मस्ती नहीं है, मेरे गुरुदेव जैसी जगतों में दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव हम सभी को अपने वचनामृत के द्वारा अभिषिंचित करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। कथा रसिक श्री हनुमान जी महाराज की जय। दीन वत्सला तब पदाम्बुजे भक्तिरस्तु मे विषय वासना दुःखदानिधे पदप्लवेन मां पाहि भो प्रभो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।